दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। इसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, पीडीएफ थोड़ा सा मतलब सेट नहीं हुई थी उसके अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो आपको मैं वापस वो करा दूंगा उनको दोबारा। देखिए, भारत में योजनाबद्ध विकास प्रारंभ कब हुआ था? 1951-52 के अंदर। भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी है? 12। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर लगभग कितने प्रतिशत भारत की जनसंख्या कृषि पर आधारित थी? तो 75% थी दोस्तों। राजस्थान की 11वीं योजना 2007-12 में सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया था? पावर पर किया गया था। तो राजस्थान में स्पेशल आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था। तो 10 सितंबर 2003 को किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 2014-15 में राजस्थान की स्तर मूल्य 2004-05 पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 33,186 रुपये थी। राजस्थान में 2013 में सीमेंट सभी किस्म की वार्षिक उत्पादन लगभग कितनी है? तो 192.4 लाख टन है दोस्तों। 2013 का आंकड़ा, ये ध्यान में नहीं रखना आपको। मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना किन 2 जिलों में सामुदायिक को लाभ पहुंचाने के लिए है? तो अलवर भरतपुर के अंदर है। वैसे दोस्तों आप ध्यान रखना, ये जो आपके आंकड़े में छोड़ रहा हूँ ना, ये आंकड़े जब मैं आपको 2022 के जो अभी क्वेश्चन हुए हैं उनको कराऊंगा तब आपको ये कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना। राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में प्रसारण वितरण का घाटा मार्च 2014 में कितना था? 27.5% था। कौन सी व्याख्या सत्य है? जीडीपी वाले आपके नए आंकड़े देखेंगे दोस्तों। तो देखें आप कौन सा सत्य है। तो आपके अंदर दो नंबर सत्य है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महला 29 मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। कौन सी व्याख्या सत्य है? तो इसके अंदर फर्स्ट सत्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 9% विकास दर था। कौन सी व्याख्या सत्य है? तो इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ थी। शुद्ध घरेलू उत्पाद के आधार पर शिखर मूल्य 2004-05 पर गणना करने पर राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर 8वीं योजना में आई थी, ठीक है ना। कौन सी व्याख्या सत्य है? तो सेकंड व्याख्या सत्य है। योजना काल में चतुर्थ योजना लागू करने से पूर्व 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2016 की कौन सी व्याख्या सत्य है? तो ये आपके नया आंकड़ा देखेंगे दोस्तों। ये भी हम नया आंकड़े वो उसको देखेंगे। राजस्थान की जनघनत्व, ये आपका स्टार लगा हुआ है, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। इसके बाद में देखिए राजस्थान का जनघनत्व है 2011 के अंदर 200 था और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान प्रथम है। और उसके अंदर प्रति व्यक्ति उपभोक्ता किलोवाट 11-12 ये नए आंकड़े देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो देखें केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र काजरी की बात करें तो ये आपके जोधपुर के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर राजस्थान में कौन सा है? तो जयपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता सबसे अधिक यानी राजस्थान में किसके अंदर है? तो कोटा के अंदर है। 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व राजस्थान के अंदर कहाँ है? तो जैसलमेर के अंदर है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। शाहपुरा 1938। ललित विग्रह राज के लेखक कौन हैं? तो सोमदेव थे। और गैर नृत्य राजस्थान के क्षेत्र में प्रचलित है? आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है। बाला किला कहाँ स्थित है? तो अलवर में है। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोले जाते हैं। मेवाड़ के शासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1510 में हुआ था राणा सांगा का। 1857 की क्रांति में राजस्थान में कितने ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो ये इसके अंदर स्टार लगा हुआ है। राजस्थान के अंदर वैसे 6 छावनियाँ थी उस समय। उसके अंदर देखिए आगे दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो पर्यटन विकास निगम की स्थापना यहाँ पर स्टार लगा हुआ दोस्तों। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कहलाता था। तो ये जागा पुजारी महाजन थे, ठीक है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग था तो जागा पुजारी और महाजन सभी करते थे। बागड़ की मीरा के नाम से निम्न में किसको कौन प्रसिद्ध है? तो आपकी भौरीबाई है, ठीक है ना। भौरीबाई नहीं है दोस्तों, ये आपकी गौरीबाई है, ठीक है ना। बागड़ की मीरा गौरीबाई है। आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1562 में। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान के अंदर पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। 23 अप्रैल 1994 को। संगमरमर से निर्मित बटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में है। एकलिंग प्रशस्ति रचनाकार कौन है? तो महेश्वर है, ठीक है ना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सिंह पति के द्वारा की गई थी। राजस्थान मोटर राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ के उदय सिंह है। ताम्र युगम स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर है। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो उपरोक्त चारों से ये देखें। हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान O.P. कछवा के द्वारा लिखी हुई है। द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ स्वाई मान सिंह सेकेंड ऑफ जयपुर एक क्वेटेन के द्वारा है। ओरिजिन ऑफ राजपूत J.S. असोपा के द्वारा लिखित है। हिस्ट्री ऑफ चौहान R.B. सिंह के द्वारा लिखित है। प्रबंध कोश के लेखक निम्न में कौन से? राजशेखर है। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? ताम्रयुगीन संबंधी का रंगमहल नहीं था, जबकि नौहा गिलुंड और भागौर ये ताम्रयुगीन के थे।
जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किसे दी थी? तो आपके दलथम्बन की उपाधि जहांगीर ने गज सिंह को दी थी। इसके अंदर ऑप्शन नहीं है दोस्तों, स्टार लगा हुआ है। उसके बाद में देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए थे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो अलवर के अंदर 1830 में दिया था, और जयपुर के अंदर 1844 में, और जोधपुर के अंदर 1848 में दिया था। डूंगरपुर इसका सही नहीं है दोस्तों। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो अग्रदास जी थे। गुवा के किस वंश का शासक था? तो चाहमान का था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जिन राज सूरी की नहीं है? तो ये शालीभद्र रास है, गज सुक माल रास है, और ये रास है, ठीक है ना। राजस्थान रूठी रानी के नाम से कौन रानी प्रसिद्ध है? तो माध्य है। मल्लुकनाथ किस पंथ के साधु थे? तो गरीबदास जी पंथ के थे। पद्मनी चौपाई किस भाषा में लिखित है? तो राजस्थानी भाषा में। राजस्थान में रायका जाति किस पशु से संबंधित है? ऊंट से है। गिग्गा देवी कौन थी? तो परमार राजा धारावर्ष की रानी थी। गिग्गा देवी परमार राजा धारावर्ष की रानी थी। उसके बाद राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? तो बांसवाड़ा रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो अचलगढ़ है। बनास नदी का उद्गम स्थल होता है खमनौर की पहाड़ी से होता है। इसके अंदर सम्मिलित नहीं है दोस्तों। उसके अंदर देखिए माही अनास सहायक नदी है, लूणी की बांडी है, और काली सिंध की निवाज है, क्योंकि बनास की सागी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से दो जिले अधिकतम वन क्षेत्र है? तो जो उदयपुर 12 के अंदर है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर देखिए लाल लोमी मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है, पर्वतीय मृदा उदयपुर में पाई जाती है, और इसके अंदर गहरी मध्यम काली मिट्टी कोटा में पाई जाती है, जबकि पीली मृदा बीकानेर में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों। चंबल नदी के ऊपर से नीचे के प्रवाह में बने बांधों का सही क्रम है। तो उसके बाद देखें ऊपर से नीचे देखें, तो इसके अंदर दोस्तों गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर और कोटा है, ठीक है ना। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। राजस्थान में कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है? तो नाली नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। मालवी है, नहीं है। तो नाली, मेवाती और नागौरी ये है, लेकिन नागौरी नाली नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर मरुस्थलीकरण शुष्क अर्धशुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है, ये सही है दोस्तों। वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है ना। 1 और 3 सही रहेगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखें केवला देव करौली के अंदर है, तालछापर चूरू के अंदर है, राम सागर वन विहार धौलपुर के अंदर है, जबकि टोडगर रावली भीलवाड़ा के अंदर नहीं है, अजमेर के अंदर है, ठीक है ना। अरावली प्रदेश में परिस्थिति संकट के कारण क्या है? तो उसके वनोन्मूलन है, भूमि अवकर्षण है, और उसके बाद में खनिज खनन है दोस्तों, जल प्रदूषण नहीं इसका, ठीक है ना। राजस्थान के जलवायु प्रदेश सेकंड बी लूणी बेसिन का संक्रांति मैदान में कौन से जिलों का सम्मिलित है? तो जालौर, पाली और सिरोही है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए राजस्थान में पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था, तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य स्टार्ट किया गया था पहला रेल मार्ग, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की 2013 में कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका नया आंकड़ा देखें दोस्तों। थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम रेल स्टेशन कौन सा है? तो मुन्नाभाव है, ठीक है ना। उसका राजस्थान में एस्बेस्टोस उत्पादन के 2 अग्रणी जिले उदयपुर और डूंगरपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर लोहेसक नाथरा की पाल है, तांबापुर बनेड़ा दरीबा है, और जिप्सम जाम सागर है, जबकि एस्बेस्टोस जामरकोटड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले तो हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर है दोस्तों। राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर है। कथन 1 और 2 सम्मिलित कीजिए। जबकि चंबल नदी राजस्थान का एकमात्र वर्ष पर पर्यंत बहने वाली नदी है, सही है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग आता है, नहीं दोस्तों, गलत है दोस्तों। शिवपुरा घाट, सूरा घाट के ऊपर देवारी क्या है? अरावली के दर्रे हैं। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर होता है इसराना भाकर है दोस्तों, जालोर पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर इसराना भाकर। जयपुर मेट्रो रेल चली थी, मानसरोवर से चांदपोल के बीच चली थी। फलोदी के निकट बाप क्षेत्र जाना जाता है, तो नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है। फलोदी के निकट बाप क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो देखिए इसके बाद राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों। माही बजाज सागर एक संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान गुजरात की है। इसके अंदर देखें आपका वर्षा जल संग्रहण की एक प्रभावशाली विधि है। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण की विधियां अभी भी प्रभावशाली है, तो ए और दोनों सही है, जबकि स्पष्टीकरण नहीं करा है दोस्तों, ठीक है ना। मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित किया गया, तो 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे है आपका पटवार प्री एग्जाम के अंदर देखें दक्षिणी, इसके अंदर आपको भौतिक विभाग उसे धरातलीय लक्षणों से सम्मिलित है वो बताना है। तो पहला देखें इसके अंदर 1 नंबर है दक्षिणी पूर्वी पठार आर्कियन विंध्यन क्रम गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, सही है ये। पश्चिमी बालका स्तूप रायलो क्रिस्टियस क्रम तैथिसागर अवशेष है, ये भी सही है। और उसके बाद में अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन 4th गलत रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समय राजस्थान के पर्वत चोटियों का उनके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में दर्शाता है? तो टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर दर्शाता है, ठीक है ना, अवरोही क्रम के अंदर।
बड़ी, पहले टोटगढ़, फिर खो, बाद में बिलाली, फिर रोजाबाकर। सम्मिलित 1 और 2 से सूची को सम्मिलित करना दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिंगोद भीलवाड़ा है, बिंगोद भीलवाड़ा ये आपकी है। बनास बेड़स और मेनाल है। राजमहल के अंदर आपकी बनास, डाई और खारी है। रामेश्वर घाट के अंदर बनास, चंबल और सीप है। बड़ेश्वर के अंदर सो, माही और जखम है दोस्तों, ठीक है ना। कौपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान के कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर CWG उत्तरी राजस्थान में नहीं आता है, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, ठीक है ना। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखें, पहला और दूसरा तीसरा सही है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालूका पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ, सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है, सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में सकेंद्रित है। सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक ऊर्जा वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, ये सभी सत्य है, ठीक है ना। अरावली पर्वत श्रेणी निकटतम श्रेणी क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, सही है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व में अविच्छिन्न फैली हुई, ये गलत है दोस्तों, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है। सूची 1 को सूची 2 से कोड को सम्मिलित करना दोस्तों, ठीक है ना। सही उत्तर चुनिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपका डी रहेगा, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए, उत्तर पश्चिमी के अंदर आएगी आपकी राठी आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम के अंदर आपकी आ जाएगी कांकरेज आ जाएगी, और पश्चिम के अंदर आपकी आ जाएगी दोस्तों थारपारकर आ जाएगी, और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती के अंदर आपकी आ जाएगी आपकी दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत हो गया, दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती के अंदर कांकरेज आ जाएगी, ठीक है ना। दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती के अंदर आपकी आएगी दोस्तों गिर आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे कोड का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर गागरानी आपका झालावाड़ में पाया जाता है, तकली आपकी कोटा के अंदर है, लासी आपकी बारा के अंदर है, और चाकल आपकी बूंदी के अंदर है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगाई है? तो बहरोड, भीनमाल, सूरजमल, धोड़ और श्रीमाधोपुर के अंदर लगाई है। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक जिले में स्थित है तो 79A है, ठीक है ना। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो शीशा जस्ता आपका गुड्डा बिश्नोई से निकलता है। टंगस्टन आपका बालदा से निकलता है। मैग्नीज आपका लीलवानी से निकलता है, और तांबा आपका कोल्हन से निकलता है। ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को चूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो कनिंघम ने जोड़ा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सत्य है? तो इसके अंदर तीनों सत्य दोस्तों, 3 सत्य इसके अंदर। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है चिरवा शिलालेख। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, इसके शिल्पी देहण थे। किस शिलालेख में चौहानों को वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा गया? तो बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। अक्षय तृतीया मनाई जाती है तो विशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया मनाई जाती है। निर्जला एकादशी आपकी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरे यूप अभिलेख मिले हैं? तो 4 मोखरे यूप अभिलेख मिले हैं। अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो मीर मोहम्मद शाह को दी थी। उसके बाद में गुदड़ा संप्रदाय आपका संबंधित है दातड़ा भीलवाड़ा से, और नवल संप्रदाय आपका जोधपुर के अंदर है। चरणदासी संप्रदाय आपका दिल्ली के अंदर है। अलख्य संप्रदाय आपका बीकानेर के अंदर है दोस्तों। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो ओढ़नी का एक प्रकार है। मारवाड़ के अंदर दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। महाराणा कुमार द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोसों में विभक्त है? तो 5 कोसों में विभक्त है संगीत राज। राजस्थान में गुड़ना त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। रामानाथा छज्जू और सेप्पू चित्रकला किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो जोधपुर शैली से। रामानाथा छज्जू और सेप्पू जोधपुर चित्रशैली से। रामानाथा छज्जू और सेप्पू। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? बीकानेर में मनाया गया था 17 जुलाई 1946 को। चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी? किसने पुष्टि की? कथन किसका है? तो कैप्टन सोवर्स का है। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया था? 1934 में जारी किया गया था। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं तो यहाँ पर देखें कार्यपालिका और विधायी शक्तियां हैं, और उसके बाद में यहाँ पर न्यायिक और वित्तीय शक्तियां हैं, और आपातकालीन सैनिक शक्तियां हैं। उसके बाद देखिए निम्न में से सत्य कथन, इसके स्टार लगा हुआ है। इसके अंदर देखिए 1949 ईस्वी में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान में है।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारतीय संविधान में मई 2015 से 100 संशोधन हो चुके हैं। सातवें संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और शासित केंद्र प्रदेश है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ये आपका इंडिया लेवल का हो गया। तो ठीक है ना दोस्तों। संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 में विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए जाएंगे? तो इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहेगा। राज्य चुनाव आयोग का गठन करना और पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना। पंचायती राज व्यवस्था है तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। निम्न में से असत्य कथन बताइए। तो इसके अंदर सेकंड असत्य रहेगा। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों प्रशासनिक पर्यवेक्षण का नियंत्रण रखता है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन व अभिलेख उपलब्ध करवाता है। ये सभी सत्य है। भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन सा होता है? न्यायवादी होता है। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो इनकी कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित होती है। इनकी 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं। ये इसके लिए सत्य रहेगा। निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है। संस्कृतियों शिक्षा संबंधी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, जो कि भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार नहीं है। मूल कर्तव्य के अंदर आएगा दोस्तों। ठीक है ना। संविधान की पहली विधानसभा का समय था 1952 से 1957 के अंदर था। तो आगे देखिए दोस्तों, भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की सभ्यता से संबंधित है। विराट सभ्यता से संबंधित है। दोहरी प्रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की सभ्यता से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। प्रत्यार वंश का अंतिम शासक था तो यशपाल था। अमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? सांबर में हुआ था। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है तो अब जैसलमेर में है। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? तो मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। लालदास जी, चोखनाथ जी और स्वाईदास जी संत के संप्रदाय से संबंधित है। जसनाती संप्रदाय से है। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? तो मनोहर स्वामी ने कहा था। मारवाड़ परगना विगत ग्रंथ के लेखक कौन है? मनोहर नैणसी है। राजस्थान में बुड्ढी तीज मनाई जाती है तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया मनाई जाती है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है तो जोधपुर में है। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? 1956 में सम्मिलित किया गया था। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक थे तो भिखण जी थे। 13 पंथ के प्रवर्तक भिखण जी थे। अनमोल विवाह तो बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष पारित किया था? दिसंबर 1903 में पारित किया था। उसके बाद देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उदयपुर में की गई थी। दयाराम सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में 1883 के अंदर। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1949 में हुआ था। भारत देवरा नामक शिव मंदिर समय स्थित है तो जहाजपुर के अंदर है। भारत देवरा नामक शिव मंदिर जहाजपुर के अंदर। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था जनवरी 1544 में लड़ा गया था। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में। इजलास खास की स्थापना की थी महाराजा सज्जन सिंह ने। इजलास खास की स्थापना महाराजा सज्जन सिंह ने। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया था? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मनाया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मनाया गया था कृष्ण दिवस। पटेलिया बिच्छू तो लालर प्रमुख लोकगीत आदिवासियों के हैं। गिद्दड़ नृत्य के का संबंध किस क्षेत्र से? शेखावाटी से है। निम्न में से कौन सा तत्ववाद नहीं है? तो यहाँ पर रावण हत्ता है, सुरमंडल और कमायचा, ये तत्ववाद यंत्र है, जबकि सतारा नहीं है। रावण हत्ता, सुरमंडल और कमायचा। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी। और उसके बाद देखें दोस्तों, जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता था? आलम जी के नाम से जाना जाता है। केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था? चच्चक ने करवाया था। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्य में संधि करने वाला अधिकारी था तो चार्ल्स मेटकॉप था। राजपूतों को की संतान माना है तो वी सिमथ ने माना है। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किसने दी थी? महाराणा सांगा ने दी थी। तदुपंथ का अधिकार साहित्य किस बोली से लिपिबद्ध है? तो ढूंढाड़ी शैली में है। राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक विभागों में बांटा गया? 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना? तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में अरावली प्रदेश का भाग नहीं है तो यहाँ पर अब्बू, जयपुर खंड और अलवर खंड है। विंध्य खंड नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है तो यहाँ पर लूणी बेसिन नहीं है। चंबल, छप्पन और बनास है, लूणी बेसिन नहीं है। बन्ना बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है तो बालुका स्तूपों का पैराबोलिक है, बरखान है और रेखीय सेलबर्ग नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। लूणी की सहायक नदी है। लूणी की सहायक नदी नहीं है तो यहाँ पर देखें, जोजड़ी है, सुकड़ी है, गुइया, जबकि मेड्डा नदी नहीं है। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं तो जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट की बनी है। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है तो गुम्बदाकार होती है। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। अंतर पर्वतीय मैदान आपका ब्यावर, अजमेर, पिसांगन, यह कपासन का मैदान नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टाने किस आकृति में पाई जाती है? सर्पाकार आकृति में पाई जाती है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार है तो बोराट का पठार है।
गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर है। जैसलमेर झील के पूर्व में पठार स्थित है, तो लसाड़िया का पठार है। संतों का शिखर है, गुरु शिखर है। चूलिया जलप्रपात किस नदी, चंबल नदी पर है। 56 मैदान किसके बीच है, तो प्रताप बांसवाड़ा के बीच है। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है, तो उपरमाल का पठार और बुराट का पठार है। दक्षिणी पूर्वी पठार का उपरमाल का पठार और बुराट का पठार है दोस्तों, ठीक है ना। उपरमाल का पठार मिल जाता है विंध्यन का पठार में मिल जाता है। उसके बाद देखिए, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था, A.M. हेरोन ने किया था। अरावली पर्वत का प्रकार है, तो अवशिष्ट प्रकार है। बाब बोल्डर्स युग से संबंधित है, कार्बोनिफेरस से संबंधित है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है, तो ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती है, शुष्क आर्द्र जलवायु पाई जाती है दोस्तों। राजस्थान में दक्षिण में से होकर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, डूंगरपुर से गुजरती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, तो दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर होती है। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है, तो वनस्पति माना है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है, तो जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण वर्षा को तो थार्डमेट ने माना है। BWHW पराई होता है, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल से होता है। EAD जलवायु पाई जाती है, तो आपके बाढ़ में जैसलमेर में पाई जाती है। DAW जलवायु पाई जाती है, तो बूंदी सवाई माधोपुर में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। अगर देखिए, कांठल नामक से संबंधित है, तो प्रतापगढ़ से बीकानेर का प्राचीन नाम आपका आ जाएगा, मांगड़ आ जाएगा, ठीक है ना। चित्तौड़ का प्राचीन नाम आपका शिवी है। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन है, न्यायचंद्र सूरी है। नडोल में किस राजपूत वंश का शासन था, तो चौहानों का था। रावजोधा कौन थे, तो जोधपुर का संस्थापक था। नाथों का मंदिर स्थित है, तो महामंदिर जोधपुर के अंदर है। कीर्ति स्तंभ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में है। अचलगढ़ किसने बनाया था, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, तो कृष्ण का मिलता है। स्त्री का बाजूबंद आभूषण का पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। बीनमल का प्राचीन नाम क्या है, तो श्रीमाल है। नक्की झील कहाँ स्थित, आबू के अंदर है। पिछोला झील कहाँ, उदयपुर के अंदर है। वंश भास्कर का लेखक कौन है, तो सूर्यमल मिश्रण है। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर है। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, बीकानेर में। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन है, तो दीपा या दीपाक है। विराट प्राचीन काल में राजधानी थी, मत्स्य की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। 1303 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1506 में मालती माधव के चित्र है, तो मेवाड़ के अंदर मालती माधव के चित्र हैं, तो मेवाड़ शैली के अंदर मालती माधव के चित्र मेवाड़ शैली के अंदर। क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ था अजमेर से। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जयनारायण व्यास ने लिखी थी पोपाबाई की पोल। राजस्थान का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है, तो हिमाचल प्रदेश नहीं लगता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश लगता है। सन 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो बाड़मेर के अंदर हुई है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता थी, तो जालौर के अंदर थी। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जालौर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 निम्न में से जो नगर नहीं आता है वह आपका नागौर नहीं आता है, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर आता है। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध है। लाखेरी इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर, ठीक है ना, चूना पत्थर के खनन के लिए। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की होती है। राजस्थान के किस जिले में अधिकतम सीमाएं स्पर्श होती है, पाली की होती है। राजस्थान के किस जिले में 78 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है। राजस्थान के किन पवनों में शरदकालीन वर्षा होती है, तो वह भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, तो भारत में मिलता है। पश्चिमी विषव संबंधित है, तो वर्षा से संबंधित है। कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रसिद्ध क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में हुआ है, तो जैसलमेर और बाड़मेर में हुआ है। वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निर्क्षेप आर्द्रता घटती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, तो पश्चिमी राजस्थान में होता है। राजस्थान में सफेद सीमेंट के कौन से जगह प्रसिद्ध है, तो गोटन है। बनास नदी का निकास होता है, तो कुंभलगढ़ पहाड़ियों से होता है। राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लोहा ऐसे सहित अब्रक भी पाया जाता है, तो भीलवाड़ा के अंदर पाया जाता है। राजस्थान की कौन सी झील टोड रोक नाम से जानी जाती है, तो नक्की झील जानी जाती है दोस्तों। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय होता है, तो खेती करना होता है। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है, तो उस कलाकृति विशेषताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। अंता प्लांट किस प्रकार का है, तो गैंस का है। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चित्तौड़गढ़ है। इस भूगोल का मुख्य उत्पादक जिला है, तो जालौर है। आना सागर कहाँ स्थित, अजमेर के अंदर है। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है, और हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।